हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। डेड सी जो कि इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है, इसकी इमेज आप मेरे पीछे देख पाएंगे। ये लगातार सिकुड़ रहा है, परंतु इस परिप्रेक्ष्य में आज हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। आज का डिस्कशन यहां पर हुई एक नई रिसर्च पर आधारित है, जिसमें यह पता चला है कि डेड सी का जो तल है अर्थात समुद्र तली पर कुछ चिमनियों की खोज की है। ये चिमनी वो नहीं है जिसको हम सामान्यतः देखते हैं, अपितु ये लवणीय चिमनियां हैं, यानी कि समुद्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के नमक और साथ में लवणों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अब इसका निर्माण किस प्रकार से होता है और बेसिकली ये चिमनियां हैं क्या और ये क्या प्रदर्शित करती हैं और क्यों इस न्यूज में आने वाले भविष्य के लिए इनको खतरा बताया जा रहा है। यदि न्यूज एक बार मैं रीड करूं तो रिसर्चर्स फाइंड मीटर हाई मिनरल चिमनी इन द डेड सी अ पोटेंशियल सिंकहोल वार्निंग, यानी कि आने वाले भविष्य के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि यही सिंकहोल का रूप धारण करेंगी और ये खतरा पैदा कर सकती हैं। ये एक प्रकार की वार्निंग है। ठीक है, समझिएगा कि पृथ्वी पर अब पृथ्वी की ही अपेक्षा यदि हम अन्य ग्रहों की भी बात करते हैं, जितने भी ग्रह हम अभी तक जानते हैं उन सभी ग्रहों में संरचनाएं अलग अलग हैं। हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, इसलिए पृथ्वी में याद रखें कि जब आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ते हैं और साथ ही साथ जब आप प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को पढ़ते हैं तो इन दोनों ही सिद्धांतों को यदि मिला दिया जाए तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में यह कहा जाता है कि पूरी पृथ्वी पर हर एक क्रिया गतिशील है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम ये पढ़ते हैं कि पृथ्वी अंदर से आज भी एक जलता हुआ आग का गोला है, यानी कि पृथ्वी के अंदर ऊर्जा आज भी विद्यमान है, परंतु उस ऊर्जा का रूप दूसरा है। ठीक है, अब जरा समझिएगा कि प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत में आपने जो बात की है कि यहां पर प्लेटों में मूवमेंट हो रहा है और मूवमेंट के कारण जब ये अंदर की ऊर्जा मुक्त होती है तो इस क्रिया को नाम दिया जाता है भूकंप। और जब यही क्रिया सागरों में होती है और बहुत धीमी गति से होती है तो कहा यह जाता है कि भाई इस क्रिया के द्वारा भूतापीय जल स्रोतों का निर्माण होता है और यही भूतापीय जल स्रोत उत्तरदायी रीजन होते हैं, उत्तरदायी कारण होते हैं इन चिमनियों के निर्माण के लिए। इनको ऑफिशियली भाषा में कहा जाता है व्हाइट स्मोकर्स और ये हाइपरसेलिन द्रव के निष्कासन से बनती हैं, यानी कि जब सागरीय जल, अब सागरीय जल को बेसिकली हम मानते हैं कि ये खारा होता है, परंतु ऐसा क्षेत्र जो कि बहुत ज्यादा खारा हो, जैसे डेड सी को विश्व की सबसे खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील नहीं, सबसे खारे पानी की झील कहा जाता है। और ये सबसे खारापन ही एक मेन कारण है कि डेड सी में ये चिमनियों का निर्माण हो रहा है, जो कि अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। आने वाले समय में यदि मान लीजिए ये सिंकहोल का आकार बड़ा होता है तो फिर ये एक प्रकार की चेतावनी है, क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे इन चिमनियों का आकार बड़ा होगा, यदि मैं इन चिमनियों को दिखाने का प्रयास करूं तो ये कुछ इस प्रकार की दिखती हैं, यानी कि एक दरार है, एक दरार के माध्यम से जो ऊर्जा मुक्त हो रही है और साथ में यहां आसपास जितने भी खनिज पाए जा रहे हैं उनके जमाव के कारण ये एक प्रकार की ऐसी जल आकृति का निर्माण लेती है और फिर ये ऐसी हमको दिखाई देती है, यानी कि घाटी से प्रारंभ होते हुए ऊर्ध्वाधर रूप में ये ऊपर बढ़ रही है। ठीक है, एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि भाई डेड सी की जो गहराई है ये उतनी ज्यादा नहीं है, लगभग 430 मीटर की समथिंग है, यानी कि सबसे निचला भूखंड इसको, निचला क्षेत्र पृथ्वी का इसको माना जाता है। दैट मीन्स आने वाले समय में ये जो स्थलाकृति जलाकृति जिसको हम चिमनी का नाम दे रहे हैं, ये भूमि से यानी कि जो समुद्र तल है उससे भी ऊपर आ सकती है। और यदि ऊपर आई तो दैट मीन्स इसका मतलब यह होगा कि खनिजों के जमाव के द्वारा इसका जो वेट है, इसका जो भार है, यह भी इंक्रीज होगा। और यदि इसका भार इंक्रीज होता है, है ना, यदि इसका भार इंक्रीज होता है तो फिर हो सकता है कि यहां की जमीन धंसे और साथ में जो अन्य प्रकार की आपदाएं हैं जैसे कि सुनामी और साथ में ऐसी समस्त आपदाएं जो भी जलखंड में आती हैं वो ट्रिगर हो जाएं। इसलिए इस पर रिसर्च करना कंपलसरी माना है रिसर्चर्स ने। अब चूंकि इससे पहले ये जो व्हाइट स्मोकर्स हैं या फिर जिनको हम चिमनी का नाम दे रहे हैं ये उतने ज्यादा हेडलाइन नहीं बने हैं, इसलिए आज भी ये रिसर्च का विषय बने हुए हैं। परंतु याद रखना ये
टॉपिक कवर करना क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो ये चिमनी के परिप्रेक्ष्य में है ना कि भाई ये बनती कैसे हैं, इनकी यदि मैं थोड़ा सा और डिस्कशन करूं तो याद रखना जो हाइड्रोथर्मल वेंट इनको कहा जाता है ना, और इनके बनने का मेन कारण होता है कि समुद्र तल पर मेनली दरारें आ जाती हैं, और ये एक डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि भाई ऊर्जा कैसे मुक्त होती है जब ये ऊपर जाती हैं। तो अब ये तो वो वाली कंडीशन हो गई जब ये स्थलखंड में है, अब यदि ये जलखंड में है तो ये वाली कंडीशन यहां पर क्रिएट नहीं होगी। इज दैट क्लियर? देखिएगा, भूतापीय रूप में यहां से गर्म जल की प्राप्ति होती है आपको, और आमतौर पर ये उस एरिया में बनती हैं जहां पर ज्वालामुखी सक्रिय रूप से पाए जाते हैं, यानी कि बस वही बात है कि या तो ये अभिसरण क्षेत्र में बनेंगी, अभिसरण क्षेत्र में यदि पाई जा रही हैं तो ये लैंड एरिया में होंगी, और यदि अपसरण हो रहा है तो ये वाटर बॉडी के अंदर, यानी कि इससे पहले तक जितनी भी चिमनियों की खोज की गई है वो कटकों के ऊपर, अब चाहे वो कार्लसबर्ग कटक हो या फिर मध्य अटलांटिक कटक वाला एरिया हो, वहां पर इन चिमनियों को खोजा गया था। परंतु डेड सी, जिसको हम मृत सागर के रूप में भी परिभाषित करते हैं, यहां पर ये पहली बार खोजी गई है, इसीलिए ये हाल ही में चर्चा में है। अब चूंकि डेड सी चर्चा में है, इसीलिए अब डेड सी और साथ में इस रिसर्च से क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। याद रखना, यहां पर भी मैंने समझाया है कि जो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं, इनमें मध्य महासागरों में, मध्य महासागरीय घाटियों में जो हॉटस्पॉट एरिया होते हैं, इन सभी स्थानों पर चिमनियां मौजूद होती हैं, परंतु ये अलग अलग प्रवृत्ति के आपको देखी जाती हैं। ठीक है, जो सक्रिय वेंट होते हैं, वेंट का मतलब वही चिमनी की बात हो रही है यहां पर, है ना, हाइड्रोथर्मल तरल पदार्थों का फैलाव, और हाइड्रोथर्मल प्लम का मतलब कि ये जब ऊपर की ओर उठ रहे हैं तो इस क्रिया को और साथ में नीचे की ओर फैलाव को, इसको कहा जाएगा प्लम, है ना। ये पूरी की पूरी एक्टिविटी यहां पर निर्मित करते हैं। अब देखिएगा इनका मेन कार्य क्या होता है। इनका मेन कार्य होता है कि एक्चुअली जो समुद्र तल है उसमें चट्टानें और खनिज की जो प्राप्ति हो रही है उनके बारे में ये जानकारी देती हैं। कारण इसका सबसे बड़ा है कि ये चट्टानों और खनिजों के जमाव से ही इनका निर्माण हो रहा है, मतलब कि समुद्र तल के नीचे और क्या क्या क्षेत्र विद्यमान है और क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं उनके बारे में हमें ये जानकारी प्रदान करेंगी। ठीक है, साथ में याद रखिएगा कि जितने भी समुद्र कटक हैं जिनका मैंने अभी नाम बताया, चाहे वो कार्लसबर्ग कटक हो या फिर चाहे वो मध्य अटलांटिक कटक हो, और ऐसे तमाम प्रकार के कटक जो भी सागर सतह पर मौजूद हैं, वहां पर ये स्वतः रूप से पाई जाती हैं। और इनके पाए जाने का मेन कारण होता है जो खनिजों का क्रिस्टलीकरण है वो। अब इसके अलावा थोड़ा सा हम डिस्कशन डेड सी का भी कर लेते हैं। देखिएगा, ये अंतरिक्ष से ली गई फोटो है, यानी कि जो सैटेलाइट इमेजेस होती हैं, ये सैटेलाइट इमेज है, यह है 1972 की, यह है 1989 की और यह है 2011 की। तीनों इमेजेस को देखने पर आपको यह मालूम चलेगा कि ये डेड सी कंटिन्यूअसली सिकुड़ता जा रहा है, इसका एरिया घटता जा रहा है। और इसके एरिया घटने का मेन कारण क्या है भाई? इसके एरिया घटने का मेन कारण है जो जॉर्डन और इजराइल का हम विवाद पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड है। यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो ये डेड सी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये पूरी पीडीएफ यदि आपको चाहिए हो तो आप मेरे इस टेलीग्राम हैंडल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है अभिषेक कुमार ज्योग्राफी। जब आप इससे कनेक्ट होंगे तो यहां पर आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो पीडीएफ अपलोड करा दी जाएगी। और साथ ही साथ यदि आपको किसी प्रकार के कोई डाउट होते हैं तो डाउट्स के लिए आप मुझे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैं समय समय पर अपडेट देते रहता हूं। अब यानी मैं पहले उतना एक्टिव नहीं था, परंतु हाँ अब मैं एक्टिव हो रहा हूं धीरे धीरे, तो आप यहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और साथ में ये डाउट के लिए है और पीडीएफ के लिए आप मुझसे यहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। देखिएगा, जो डेड सी है ये एक प्रकार का लैंड लॉक सी है, यानी कि ये स्थलरुद्ध सागर है। स्थलरुद्ध सागर एक ऐसा सागर होता है जो कि किसी भी सागर या फिर किसी भी महासागर के साथ सीमा साझा नहीं करता। जनरली यदि लैंड लॉक सी की हम बात करें तो कैस्पियन सागर एक प्रकार की झील है। इसको सागर कहे जाने का मेन रीजन ये है कि भाई इसके जो गुणधर्म हैं ये सागर से मिलते हैं। इसी प्रकार अरल सागर भी है कि अरल सागर के जो गुणधर्म है यानी कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सागर से मिलते हैं, ना कि ये एक पूर्ण सागर है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है डेड सी। अब जैसे इसका लवणीय जल, तो लवणीय जल होने का मेन कारण क्या है भाई? क्योंकि यहाँ की चट्टानों के ऊपर वो डिपेंड करता है कि इसके लवणीय जल का होना किस बात पर निर्भर है। जैसे यदि चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिज मौजूद हैं तो बट ऑब्वियस है कि उनके संपर्क में जब कोई जल आएगा तो वह भी
इन लवणीय गुणों को अपने अंदर धारण कर लेगा। अब इसी प्रकार याद रखना कि इसका जो पूर्वी भाग है यहां पर आपको दिखाई देता है जॉर्डन, यह है जॉर्डन वाला सेक्शन, और साथ में पश्चिम में जो दक्षिणी भाग है ये आता है इजराइल का, और यहां उत्तर की ओर आपको दिखाई देगा वेस्ट बैंक। अब मैं इसको डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हाल ही में ये विवादित है और यहां वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, यानी कि वॉर चल भी रहा है। ये गाजा स्ट्रिप वाला विवाद अभी आपने हाल ही में सुना होगा, समय समय पर इस पर न्यूज भी आती रहती है। तो ये जो वॉर की सिचुएशन है दैट मीन्स दैट वाई कि मैं इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यानी कि फिलिस्तीन, फिर गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, इसकी हम बात करेंगे 1967 का, उसमें वॉर आ जाएगा। तो अभी हम उस साइड नहीं जाते हैं, नहीं तो फिर हो सकता है कि ये एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए यहां पर। तो चलिए एक बार हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो इसकी मेन नदी है जॉर्डन नदी, ये उत्तर की ओर से आती है और इसमें अपना मुहाना बनाती है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो जॉर्डन नदी है यही इसके जल का मेन सोर्स है। और ये जो हाल ही में विवाद चल रहा है ना, फिलिस्तीन गाजा विवाद जिसको नाम दिया जा रहा है, युद्ध की स्थिति है ना, युद्ध चल ही रहा है इवन, तो इसके कारण ये जॉर्डन नदी और साथ में ये डेड सी खासा चर्चा में है। क्योंकि भाई पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग पर तो जॉर्डन अधिकार कर लेता है, परंतु वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और इजराइल, ये तीन भाग ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड हैं और इसीलिए इसका जो पश्चिमी भाग है ये खासा चर्चा में रहता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई पृथ्वी सतह से सबसे कम है, इसीलिए सबसे निचला निकाय भी है, जिसकी ऊंचाई लगभग, यानी कि जो गहराई है समुद्र तल से गहराई है, ये लगभग 430 मीटर के समथिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। जो मृत सागर है इसके बारे में कहा जाता है कि एक प्रकार का ग्रेबन है, यानी कि एक प्रकार की ग्रेट रिफ्ट वैली है। और ये किस रिफ्ट वैली का भाग है, तो इसको याद रखिएगा, जॉर्डन रिफ्ट वैली का ये भाग है। यानी कि वही बात जो मैंने पहले बताई कि भाई टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण ये चिमनियां बनती हैं। तो टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण प्राय ये लग सकता है आपको कि भाई यहां पर अरेबियन पेनिनसुला के आसपास वाला जो रीजन है यहां तो टेक्टोनिक एक्टिविटी हो ही नहीं रही। नहीं, हम मानते हैं कि बहुत छोटी और बहुत बड़ी प्लेटों में हमारा पूरा पूरा वर्ल्ड बटा हुआ है, पर कई ऐसी प्लेटें हैं जिनको हम बड़ी प्लेट का भाग मानते हैं परंतु एक्चुअल में वो भी मूवमेंट कर रही हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 2004 में जो इंडोनेशिया में भूकंप आया था। वो इसमें हुआ क्या था कि हमको एक नई प्लेट के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। ये नई प्लेट थी म्यांमार या फिर वर्मा प्लेट इसको नाम दिया जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड करें और यदि आप इसके नोट्स बना सकते हैं तो आप नोट्स बना लें। इवन ये टॉपिक पढ़ने के बाद यदि कोई भी डाउट होता है तो आप इन सोशल मीडिया हैंडल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे जुड़ भी सकते हैं और साथ में अपने डाउट्स भी मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं उनको अवश्य क्लियर करूंगा। अब आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भाई, वे सभी यूपीएससी एस्पिरेंट जो भी आने वाले वर्ष में, चाहे वो 2025 हो या 2026 हो या 2027 हो, उनके लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो वे स्टडी IQ IAS के P2I फाउंडेशन और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म बैच जिनका भी टारगेट 2027 है उनके लिए ये लॉन्ग टर्म बैच है और 2026 के अभ्यर्थियों के लिए ये P2I फाउंडेशन बैच है। आप इनका पार्ट बन सकते हैं। इनका पार्ट बनने के लिए आपको AKB लाइव कोड का यूज करना है तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी प्राप्त होगा और साथ ही साथ अन्य सुविधाएं यानी कि फ्री NCERT प्रोग्राम, फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम इसमें अवेलेबल आपको कराया जाएगा। क्लासेस 25 नवंबर से प्रारंभ होंगी, सुबह 8 बजे इनकी टाइमिंग है। तो देर ना करते हुए जल्द से जल्द इन बैचेस का पार्ट बने। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।